हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स और रियल घटनाएं बताता हूं। तो दोस्तों, आज की हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का नाम है भूतिया सफर। जी हाँ दोस्तों, तो बात दरअसल 1989 की है दोस्तों, जहां पर खरगोन जिले के पास एक पहाड़ी इलाका है। और उस पहाड़ी इलाके से कुछ ही दूर 3 से 5 किलोमीटर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 5 से 10 सदस्य रहा करते थे और उसमें ही एक लड़का रहता था सुनील नाम का। जी हाँ दोस्तों, सुनील नाम का लड़का। दिन में वहां बारिश हो रही थी तो किसी कारणवश वो दिन में अपनी दूसरी जगह जाने के लिए निकल नहीं पाता है। वो वहां से एक शहर की तरफ आता है, रतलाम की ओर। जी हाँ दोस्तों, वो रतलाम की ओर आता है तो बीच में एक पहाड़ी इलाका आता है। तो दोस्तों, दिन में वो वहां से निकल नहीं पाता है, तो जब रात होती है तो किसी कारणवश उसे रात में ही वहां से एक इम्पोर्टेंट काम के लिए रतलाम के लिए निकलना होता है। तो दोस्तों, जब वो रात में निकलता है 11 बजे समथिंग वो वहां से निकलता है तो बीच में एक पहाड़ी इलाका आता है दोस्तों। वो पहाड़ी इलाका एक तरह से हॉन्टेड भी माना जाता है कि उस रास्ते में अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति वहां से निकलता है तो उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना होती है जिससे तो वो सदमे में चले जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही किस्सा सुनील के साथ हुआ था। सुनील जब वहां से रात की 11 बजे उस रास्ते से रतलाम के लिए निकल रहा था 1989 में, तब थोड़ी दूर वह ड्राइव करते हुए जा रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा कि मेरी पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। तो सुनील एकदम जब पीछे पलटता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। फिर सुनील मन को अपने शांत करते हुए फिर ड्राइव की ओर ध्यान देता है। ड्राइव की ओर ध्यान देता है, फिर उसे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास ही कोई ऐसी चीज है जिसे मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन उसे महसूस पूरी तरह से कर पा रहा हूं। सुनील जब अपने गियर पे हाथ लगाता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए, तो उसके हाथ पे किसी औरत का एक हाथ आता है दोस्तों। किसी औरत का एक हाथ आता है, उसे गियर बदलता है और उसके हाथ में चूड़ी की आवाज भी सुनील को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तब वो गियर ऐसे बदलता है, सुनील भी उसकी कंगन की, उसके हाथ में जो चूड़ी कंगन थे उसकी आवाज सुनील के कानों तक पूरी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। लेकिन फिर सुनील अपने मन को समझाता है कि यहाँ कोई नहीं, लेकिन वो ऊपरी मन से बहुत डरा हुआ होता है दोस्तों। तब वो धीरे से ऐसे अपने पास में सीट की ओर देखता है। तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता है। उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है और तब अपने मन को पूरी तरह से समझा लेता है कि मेरा एक वहम हो सकता है। लेकिन फिर थोड़ी आगे जाते ही उसे रास्ते में एक औरत खड़ी मिलती है दोस्तों। उस औरत को जब वो देखता है ऐसा लगता है कि वो शादीशुदा औरत है। उसकी नई लवेलन दुल्हन है। वो पूरे जोड़े में थी लाल कलर के, उसने पूरे गहने पहन रखे थे, नीचे से ऊपर तक वो इसे दुल्हन जैसी लग रही थी। सुनील ये बात समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब वो लड़का सुनील बाहर अपनी गाड़ी से निकलता है और निकलते ही देखता है कि वहां पर तो एक लड़की खड़ी थी, एक औरत खड़ी थी सफेद साड़ी में, वो एकदम कहाँ गायब हो गई। वो समझ नहीं पाता, उसके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं दोस्तों। वो देख ही नहीं पाता है कि यहाँ मैंने एक औरत को देखा था जो कि लाल जोड़े में खड़ी थी, वो आखिर कहाँ चली गई है। फिर जब सुनील वापस घबराते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि वो औरत उसके पास वाली सीट पर ही मौजूद थी दोस्तों। वो जब इसे देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसकी चीखें निकलने लगती है और वो चीखों निकलते हुए वो अपनी गाड़ी से फिर उतरता है और लंबे जंगल की ओर भागने लगता है। जब वो भागने लगता है तो कुछ दूरी पे उसका पैर एकदम लचका जाता है, उसके पैर में लचक आ जाती है तो वो रोड पर ही गिर जाता है दोस्तों। और रोड पर गिरने के बाद उधर से एक कार आ रही होती है। तब सुनील उस कार को देखता है तो खुश हो जाता है कि कोई कार आ रही है, मैं शायद बच सकता हूं। और लेकिन जब वो कार आती है वो कार किसी और की नहीं, वो कार सुनील की ही होती है। सुनील अपनी कार को देखकर एकदम अचंभे में आ जाता है, एकदम शॉक हो जाता है कि ये क्या, मेरी कार तो पीछे थी, एकदम इतनी आगे मेरी कार कैसे आ गई।
और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी दोस्तों कि उस कार में सिर्फ वो औरत ही बैठी थी, और वो भी ड्राइविंग के पास वाली सीट पर। जी हाँ दोस्तों, वो औरत ड्राइव भी नहीं कर रही थी, वो गाड़ी अपने आप ही सुनील की तरफ आ रही थी। और फिर सुनील डर के उसको देखता है, उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, उसके हाथ पे पूरे कांपने लग जाते हैं, पूरा बॉडी एकदम पसीने में हो जाती है। और फिर वो औरत उसे इशारे से बोलती है, गेट की तरफ देखकर ऐसा, अंदर आ जाओ। सुनील ये बात सुनकर एकदम अचंभे में आ जाता है। जब सुनील उसके पास अंदर जाता है, बैठता है गाड़ी में, तो वो लड़की उससे बोलती है, वो औरत उसे बोलती है कि तुमने क्या देखा। सुनील घबरा जाता है दोस्तों। घबराने के बाद वो एक ही बात बोलता है कि आप मुझे यहाँ से चले जाने दो, मैं इसके बारे में कभी किसी से कोई भी जिक्र नहीं करूंगा। और जब थोड़ी दूरी पर इसी बात सुनील उस औरत को बोलता है, औरत उससे बोलती है, अगर तुमने ये बात किसी को बताई कि यहाँ पर क्या तुम्हारे साथ हुआ है, तो हो सकता है मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में तुम्हारे पास आ सकती हूँ, या फिर मैं तुम्हें मार सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनील को उस औरत ने बोली थी सन 1989 में, जब वो वहां से ड्राइव कर रहा था। फिर थोड़ी दूरी पर वो औरत उस कार से अपने आप गायब हो जाती है। सुनील के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं दोस्तों। और जब सुनील वहां से निकलता है और जब रात की 4 बजे, सुबह की 4 बजे वह अपने घर रतलाम की ओर पहुंच जाता है, तब वो ये बात अपने सब दोस्तों और अपने परिवार वालों से बताता है। उसके बाद सुनील कम से कम 1 से 2 महीने तक ये सब बीमार होता है। उसे समझ नहीं आती दोस्तों कि वो कैसे, मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई, उस सदमे में चले जाता है। और 3 से 4 महीने के बाद वो अपनी हालत, अपनी हेल्थ को ठीक करता है। ये किस्सा है, ये बात है सन 1989 की, जो कि खरगोन के पास एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर ये घटना घटी थी दोस्तों। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ आ रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप भी एक बार जा सकते हैं। हो सकता है ये आपके साथ नहीं हो, लेकिन क्या पता इत्तेफाक आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। ये घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। ये किस्सा सुनील ने खुद बताया था, और पेपर में भी आया था ये किस्सा सन 1989 में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।